तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या सब चीज़ें वो देखते हैं। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं और हमारे चैप्टर 4 का नाम है स्ट्रिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने स्ट्रिंग तो पहले पढ़ चुका है, हम अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, स्ट्रिंग को हम इस बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रिंग जो होता है ना, ये स्पेसिफिक चैप्टर होता है। मतलब कि ऐसे समझो, ये स्ट्रिंग ना बहुत सारी चीज होती है इसमें, तो मैं इसको 10 मिनट में या 5 मिनट में तो नहीं पढ़ा सकता ना, इसीलिए इसका एक अलग से चैप्टर बना हुआ है पहले से ही। और हमने भी इसमें बहुत सारी चीजें अपनी एफर्ट्स डाले, मैंने भी इसमें जब जाके बनाई है, ठीक है। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको इसकी पिन मिल जाएगी, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? जो डबल कोड, सिंगल कोड, ट्रिपल कोड में लिखा जाता है वो स्ट्रिंग है। बेसिकली हमको इतना पता है अभी, ठीक है ना। और हमको क्या पता है इसमें, हमको ये पता है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी पता है। अब स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट कैन स्टोर एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। अब देखो डिफरेंट वेज ऑफ स्ट्रिंग्स, ये हमने पहले पढ़ चुका है। स्ट्रिंग नेम एलोन मस्क, देखो एलोन मस्क, इससे आप इंस्पिरेशन हो सकते हो गाइज। एलोन मस्क को तो आप जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो क्या ही कर सकते हैं आप लोगों का, आप बिल्कुल ही क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है। अगर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना यस, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग नेम एलोन और स्ट्रिंग नेम डबल कोट्स में एलोन, ठीक है। और ज़्यादातर यूज तो डबल कोट्स का होता है, और ट्रिपल कोट्स और डबल कोट्स का ट्रिपल कोट्स ये बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ करते हैं इसको। सिंगल कोड को भी हम बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। देखो चलो मैं एक बार आपको इसमें बता देता हूँ, ठीक है। VS कोड पर हम आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे एक चैप्टर 4 के नाम से एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं। और इसमें कैसे लिख रहा है, स्ट्रिंग नेम एलोन, ठीक है जी। स्ट्रिंग कर लेते हैं, इसमें एस बड़ा बनेगा स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सिंगल कोड में रख लेते हैं एलोन, ठीक है जी। ये रख लिया पहले हमने, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं हम दोबारा से स्ट्रिंग बनाते हैं कोई। स्ट्रिंग नेम टू इज इक्वल टू डबल कोट्स में रख देते हैं एलोन, ठीक है जी। अब क्या इसमें रख लिया, बहुत अच्छी बात है, चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया बात हो गई, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर बनाते हैं हम थर्ड में एक, फिर से दोबारा स्ट्रिंग बनाते हैं। और फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग दोबारा से बना के फिर करेंगे नेम 3 इज इक्वल टू 1 2 3 सिंगल कोड में, और फिर लिखेंगे एलोन, और फिर 1 2 3 सिंगल कोड लगा दो और फिर इसको बंद कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलो अच्छी बात है जी, ठीक है। और फिर एक और बना लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं हम इतनी सारी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसीलिए, ठीक है जी। कैसे समझाना चाहते हैं, देखो इसमें डबल कोट्स एक और बार, फिर एक और बार, फिर एक और बार डबल कोट्स, और फिर देखो 3 बार हो गए डबल कोट्स, ठीक है जी। फिर इसमें हमने जो भी लिखना है अपना नाम, फिर 1 2, और फिर इसमें 1 2 3 बार डबल कोट्स, ये हो गया। और यहाँ पे ये कर दिया हमने, ठीक है। और फिर इसको सबको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट नेम को करके देख लेते हैं, यहाँ पर ये रहा नेम ऐसे। और फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, और फिर इसमें पेस्ट, फिर एंटर करके पेस्ट, और फिर एक और पेस्ट। यहाँ पे डाल देंगे 2, ठीक है जी। और यहाँ पे डाल देंगे 3, और यहाँ पे डाल देंगे 4। देखो आसान हो गया काम बिल्कुल, ठीक है। अब इन सबको एक बार रन करके देखते हैं तो फिर क्या आता है आउटपुट। देखो आउटपुट मेरे पास आया एलोन 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 एलोन। तो देखो इसमें ये हमारे पास गैप क्यों आया, ट्रिपल कोड्स और इसमें सिंगल कोड ट्रिपल कोड और डबल कोड ट्रिपल कोड में हमारे पास ये गैप क्यों आया। देखो हमने यहाँ पर गैप दे दिया ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दे दूँ गैप, देखो डबल कोड्स में मैं यहाँ पर गैप दे दूँ ना, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इतना सारा गैप दे दिया और फिर रन एक बार करा तो क्या आता है देखते हैं एक बार, चलो वेट करते हैं। फिर देखो आंसर आया, इतना सारा गैप आ गया मेरे पास, देखो इतना सारा गैप आ गया। बट ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको ई को यहाँ पे ऐसे कर दूँ और क्या करें, इसको एल को कर दें यहाँ पे और एस एल को भी कर दें यहाँ पे, ऐसे ही डबल कोड्स वाले में कर देते हैं, ठीक है ना। डबल कोड ट्रिपल कोड वाले में ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो इतने सारे वर्ड्स लिया है मैं, ठीक है जी, ऐसे कर दिया मैंने, चलो अच्छी बात है जी। फिर इसको दोबारा से रन करा एक बार, देखो यहाँ पे रन करा, फिर क्या आएगा आंसर, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जब दिखाते हैं आपको। देखो आंसर आया, एक बार ई आया,
फिर एल आया नेक्स्ट लाइन में, फिर ओ आया, फिर एन आया। देखो अगर आपको ऐसे करवाना है ना, नेक्स्ट अपनी मर्जी से खुद को उसको जैसे मैंने टेक्स्ट दिया है उसको वैसे ही आए वो, और जैसे मैंने उसको नेक्स्ट लाइन में रखा है वैसा ही उस लाइन में लिखा रहे, तो आप डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट्स का किस में यूज़ कर सकते हैं, वो ट्रिपल कोट्स में। ठीक है, डबल कोट्स लगाने हैं आपको 3 बार। ठीक है जी, आ गया समझ में? अच्छी बात है जी, आ गया। तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है इसमें स्ट्रिंग्स में? देखो हमने ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सिंगल कोड इन सिंगल कोट स्ट्रिंग। ये क्या है? आप सोच रहे होंगे सिंगल कोड तो सिंगल कोट स्ट्रिंग है। देखो इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ये क्या है। देखो स्ट्रिंग str, देखो इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉइड मेन लिखना है पहले तो आपको, ये कंपलसरी होता है लिखना, इसके बिना कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग नेम लिख लेते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू क्या लिखें नेम, स्ट्रिंग str लिख लेते हैं। चलो st लिख लेते हैं, क्या लिख रहा है उसमें, जैसे नोट्स में है ना, बिल्कुल हमको वही लिखना है। स्ट्रिंग str इट्स माई नेम। ठीक है जी, इसको हमको प्रिंट करवाना है। str इज इक्वल टू और सिंगल कोट्स में इट्स माई नेम। ठीक है, ऐसे प्रिंट करवाना है हमको। ठीक है जी, हमको ये प्रिंट करवाना है और यहाँ पे हमको प्रिंट करवा देंगे हम str। ठीक है, ये प्रिंट करवाना है। अब मुझे यहाँ पे जो इट्स लिखा है ना, उसके ऊपर मुझे एक सिंगल कोट चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए मुझे। देखो बेसिकली हम तो यूज़ ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे तो कभी करते नहीं है। देखो जैसे मैं ऐसे तो करते नहीं है हमको एक यहाँ पे ऊपर वो चाहिए सिंगल कोट। ठीक है, अब मैंने लगा दिया। अब ये एरर क्यों आ रहा है? देखो कोड तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने, देखो मैंने कोड तो बिल्कुल सही लिखा है ना, ये एरर क्यों आ रहा है? तो देखो ये एरर ना इसलिए आ रहा है, देखो बात को ध्यान से समझो, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इस पर। और देखो ये एरर इसलिए आ रहा है, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये इट्स जो इट लिख रहा है, इट सिंगल कोट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो रहा है, पहला सिंगल कोट कहाँ पे आ रहा है, ये इसके बाद ही आ रहा है। मतलब कि ये इतना ही समझ रहा है, ये सिंगल कोट में बस इतना ही समझ रहा है, ये इतना ही लिखा है। ये वाला जो लास्ट में सिंगल कोड है ये खाली है, ये इसका साथी कहीं और है। अभी अगर मैं यहाँ पे एक और सिंगल कोट लगा दूँ तो देखो ये पूरा हो गया, ये पूरा बन गया। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये वाला सिंगल कोड यहाँ से यहाँ तक हो गया। ऐसे ठीक है जी। अगर मैं इसको रन करूँ तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं आंसर क्या आता है और देख लेते हैं। आंसर आया इट्स माई नेम। देखो इट्स एस तो आया नहीं, वो देखो जैसे मैं चाह रहा था वैसे आया तो नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखो होता भी नहीं है बेसिकली कभी भी। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप सोच रहे होंगे इसको हम कर कैसे सकते हैं। देखो नोट्स में लिखा है मैंने, यहाँ पर ये लिखा है मैंने, स्ट्रिंग str इट्स माई नेम कैन नॉट यूज सिंगल कोड इन सिंगल कोड स्ट्रिंग। इसमें हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं सिंगल कोड का। ठीक है, अब हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। देखो स्ट्रिंग str है और मुझे यूज करना है कैन यूज एस्केप सीक्वेंस। ये जो होता है ना, ये साइन, ये वाला साइन जो है ये एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसको, और इस वाले को क्या बोलते हैं, बैक स्लैश। जो बैक स्लैश है ना उसका ही जो उल्टा रहता है उसको कहते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। अब एस्केप सीक्वेंस का यूज कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं इस बार इसमें। ठीक है जी, स्ट्रिंग और मैंने लिखा यहाँ पे str, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग का s कैपिटल होगा, इसलिए ये एरर गलती हो जाती है। बहुत छोटी छोटी गलती भी आपको बाद में देखने को मिलती हैं, फिर आप उसको देख नहीं पाते हो। ठीक है ना, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक भी नहीं करें आप कोड में। ठीक है, और फिर मैंने लिखा इट्स माई नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे एक चाहिए ये ऐसे, अब मुझे ये कैसे मिलेगा, मैं लगा देता हूँ एस्केप सीक्वेंस। मैंने ये लगाया एस्केप सीक्वेंस, ये होता है एंटर के ऊपर। ठीक है, आप उसको जैसे ही दबाओगे ना एस्केप सीक्वेंस लग जाएगा ये। और जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे जैसे मैंने लिखा है ना इट्स माई नेम, मुझे वैसे ही प्रिंट होके मिलेगा। देखो इट्स माई नेम मुझे वैसे ही प्रिंट होके मिल गया, देखा आपने, ये यहाँ पे एक सिंगल कोट प्रिंट हुआ दिखा मुझे यहाँ पे, तो अच्छी बात है जी, हो गया। तो चलो हम समझ गए जी कैसे होता है। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको ना, मुझे एस्केप सीक्वेंस से नहीं करना चाहिए, मुझे एस्केप सीक्वेंस से नहीं करना है, मुझे दिक्कत हो रही है इससे, मुझे इससे दिक्कत हो रही है। अब क्या दिक्कत हो रही है, अब तो देखो इसको ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं एक बार, पर वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है और आसान भी है वो बेसिकली, और उसको हम यूज़
ज़्यादा भी करते हैं और कम भी करते हैं और कभी कभार करते भी नहीं है, ठीक है। बट हम इसमें एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या होता है वो, ठीक है। और तो उसमें देखो इसमें ये होता है कि डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। देखो इट्स, और यहाँ पे मैंने इट्स माय नेम ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में यहाँ पे सिंगल कोट लगा देता हूँ एक, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या समझ रहा है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है पूरी, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये पूरा समझ रहा है। इसमें अगर मैं कहीं डबल कोट दे दूँ, यहाँ पे मैं डबल कोट दे दूँ तो ये एरर शो होगा, ठीक है। इसलिए मैंने सिंगल कोट दिया है, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। और जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे प्रिंट होकर मिलेगा इट्स माई नेम, सिंगल कोट में देखो इट्स माई नेम, अच्छा से प्रिंट होकर मिला है ना, देखो ऐसे ही, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कर सकते हो सारी चीज़ों को, प्रैक्टिकली देखो वर्क को, ठीक है ना। अगर रटोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली देखना ही हर एक चीज़, ठीक है। अब इसको कर देते हैं कमेंट और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, नोट्स में डालते हैं और जब पता करते हैं। देखो डबल कोट्स इन डबल कोट स्ट्रिंग्स, ये क्या है, जैसे आपको सिंगल कोड है ना, वैसे ही ये पूरा डबल कोट्स है। ये भी आपको खुद ही करना है, ये खुद करना है आपको, ठीक है। मैं बस समझाऊंगा आपको, ये पूरा सेम है बिल्कुल सिंगल कोड की तरह, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, स्ट्रिंग str2 इट्स माई नेम, इसमें डबल कोड का यूज कर रहे हैं हम। इसमें भी हम इट के बाद ऊपर जो सिंगल कोड है ना, उसमें हमें डबल कोड्स चाहिए, तो वो कैसे लाएंगे, हम लाएंगे एस्केप सीक्वेंस से, ठीक है ना। एस्केप सीक्वेंस भी इसमें हम सिंगल लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं डबल कोट्स में, ठीक है। आपको ये पूरा करना है और कमेंट में करना है कंप्लीटेड डबल कोट्स, ठीक है। लिखना है कमेंट कंप्लीटेड, कमेंट में कंप्लीटेड डबल कोट्स, ठीक है। मैं दो बार बोल रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिखना है, अगर करना है तो, ठीक है, पढ़ना है तो। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है। देखो मल्टी लाइन स्ट्रिंग तो बहुत आसान है, जो 3 ट्रिपल कोड में लिखी हो और 3 बार डबल कोड्स में लिखी हो, वो ही सब चीज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाती है, ठीक है गाइज। देखो यहाँ पे मैंने 3 बार यूज़ करा है और यहाँ पे भी मैंने 3 बार यूज़ करा है। ये मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ाया था, आप इसको खुद करना, आप खुद करना है इसको, ठीक है ना। वैसे भी बहुत आसान है ये। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आती है सब चीज़, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि एस्केप सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये क्या होता है वो जानते हैं। देखो आर स्पेशल कैरेक्टर दैट हैव डिफरेंट फंक्शनलिटीज ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसमें फंक्शनलिटीज स्ट्रिंग्स क्या है, ये देखो स्ट्रिंग टेक्स्ट आई एम स्लैश बैकस्लैश और तरुण, ये क्यों लिखा है इसने, बैकस्लैश एन यूज क्यों करा, ऐड न्यू लाइन के लिए यूज करा। बैकस्लैश हम एन जब यूज करते हैं तो एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब देखो मैं कोड में समझा देता हूँ आपको, और यहाँ पे लिख देते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम वॉइड मेन लिखते हैं पहले, सबसे पहले तो, ठीक है जी। वॉइड मेन लिखना मत भूलना, कभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत भूलना मत भूलना मत भूलना, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग str1, str लिख लेते हैं खाली str, और यहाँ पे स्ट्रिंग का s कैपिटल होगा, ये मत भूलना आप। देखो आप बार गलती करते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रिंग में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको, देखो आई एम दिस, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है, चलो डबल कोट्स में लिख लेते हैं आई एम और बैकस्लैश एन, यहाँ पे दबाना है एस्केप सीक्वेंस एन, और क्या दबाना है, तरुण, ठीक है जी, ठीक है। ये दबा दिया और प्रिंट करवा देते हैं इसको, प्रिंट str को प्रिंट करवा के देख देते हैं गाइस क्या आता है, और यहाँ से इसको रन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब रन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। रन कोड पे दबाते हैं यहाँ पे, तो आंसर हमको मिलेगा आई एम तरुण। देखो नेक्स्ट लाइन में तरुण पहुँच गया, क्यों पूछा ये। अब हम सोच रहे हैं ये हमने लिखा तो इसी लाइन में है, सिंगल लाइन में, हमने ना इसमें ट्रिपल कोड का यूज़ करा है, ना डबल कोड ट्रिपल कोड का यूज़ करा है, तो ये नेक्स्ट लाइन में गया तो गया कैसे। देखो ये गया एस्केप सीक्वेंस एन से, इसको हम बैकस्लैश भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलो, यानी इस डंडे से पहुंचा। देखो इस डंडे से पहुंचा ये। अब एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, ठीक है जी, न्यू लाइन, ठीक है। ऐसे ही टी है, इसमें टी है, टी का मतलब क्या होता है, टैब। टैब क्या होता है, एक, जैसे यहाँ पे मैं दबाऊँ एक टैब, टैब का मतलब होता है ये आगे बढ़ जाना, एक स्पेस आगे चले जाएगा ये, ठीक है।
ठीक है जी। जैसे आप समझो यहाँ पर, जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर में अपने टैब दबाऊंगा ना तो ये स्पेस दे रहा है थोड़ा सा, और जैसे टैब दबाता रहूंगा ये स्पेस देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। ठीक है, और इस वाले को तो यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, \n एस्केप सीक्वेंस n, और इसको कर देते हैं यहाँ से कमेंट। ठीक है, और एक और बनाते हैं, क्या बनाते हैं अब हम करते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अब क्या करना है, \t का यूज़ करना है, इसका, और यहाँ पे t लगाना है। t का मतलब क्या होता है, टैब। ठीक है ना, टैब दे देगा वो हमारी लाइन में। ठीक है जी, अच्छी बात है, टैब देगा तो। ठीक है, और फिर इसको रन करना है एक बार, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, टैब थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा तरुण। देखो यहाँ पे आई एम, और यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस आया ज़्यादा सा, और फिर हमें मिल गया मेरा नाम। ठीक है ना, फिर मुझे मिल गया मेरा नाम थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, टैब से, टी से। ठीक है जी, टैब हो गया ये। तो देखो अब हम करते हैं, आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, आपके लिए खुद के लिए एक टास्क है, आप मुझे करके दिखाना, कोड में ये बी लगा देना। आप यहाँ पे बी लगा दोगे ना तो वो कोड आपका यहाँ से क्या करेगा, ये जो कोड ई लिखा है ना, कोड ई एक एक्स्ट्रा अक्षर लिखा है ना मैंने, या आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे जब बी लगा दोगे तो उसके जो लास्ट वाला है उससे जो पहले वाला बैक एस्केप सीक्वेंस से जो पहले वाला अक्षर है ना वो रिमूव करके आपको प्रिंट करके दे देगा। तो दोस्तों देखो अब हम पहुंच चुके हैं स्ट्रिंग st4 पे। ठीक है, इट्स आर का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग दैट आर बिहाइंड इट। ए मतलब कि एस्केप सीक्वेंस, और आर लिखा है ना यहाँ पर, और उससे जो पहले पहले है वो सारी चीज रिमूव कर देगा, और हमें क्या मिलेगा उसके बाद वाली ये डॉट कोड्स हमको प्रिंट होके मिलेगा। ये आपके लिए एक टास्क है ये भी, और ये जो है बी वाला ये भी आपको कमेंट करके बताना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है जब हो जाए तो आपका बी कंप्लीटेड, और यहाँ पे लिखना है AR कंप्लीटेड। ठीक है, और अब हम चलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है वो देखते हैं। इंटरपोलेशन मींस टू इंसर्ट समथिंग टू अर्न अनदर नेचर। इसका मतलब क्या होता है, एक चीज के अंदर फिर उस चीज के भी एक और अंदर। ठीक है जी, इंटरपोलेशन का मतलब तो यही होता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग वेरिएबल्स ब्ला 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 ब्ला। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं बेसिकली क्या देखते हैं हम देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, और हम देख रहे हैं स्ट्रिंग n तरुण, और फिर माय नेम इज n। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं एक आपको कमाल की चीज। देखो यहाँ पे लिख दो आप void, फिर लिख दो मेन। ठीक है, वर्ड मेन लिखने के बाद यहाँ पे ये, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग n इज इक्वल्स टू, अपना नाम लिख देते हैं तरुण, और यहाँ पे करते हैं कुछ कमाल। क्या करते हैं, मुझे प्रिंट करवाना है माई नेम इज n को, यहाँ पे मुझे n प्रिंट करवाना है। मतलब कि n प्रिंट नहीं करवाना, मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है जो n के वैल्यू के अंदर है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, प्रिंट होके मिलेगा, मुझे प्रिंट होके मिलेगा माई नेम इज n। अभी के लिए देखो करके दिखा देता हूं मैं आपको, तो मुझे प्रिंट होके मिलेगा अभी माई नेम इज n। देखो मुझे प्रिंट होके मिला वो माई नेम इज n। ठीक है जी, ये मिला। मुझको ये तो नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे चाहिए माई नेम इज तरुण। ये कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, आप नेम के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लगा दो डॉलर का साइन, आप लगा दो डॉलर का साइन, और जब आप रन करोगे तो मुझे मिलेगा माय नेम इज तरुण। देखो माय नेम इज तरुण। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम हटा के मैं कर देता हूँ राम, और फिर रन करता हूँ तो फिर क्या मिलेगा मुझे मिलेगा माय नेम इज राम। देखो माय नेम इज राम मिला मुझे। ठीक है ना, ऐसे होता है ये। ठीक है जी, और क्या करें अभी इसमें हम, देखो एक और चीज़ है इसमें करने के लिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है। प्रोफेशनल वे में तो ये ऐसे लिखा जाता है, देखो प्रोफेशनल वे में ये ऐसे लिखा जाता है, ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं एन यहाँ पे। ठीक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर का साइन स्टार्ट करके, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करके, फिर उसके अंदर जो हमको वैल्यू स्ट्रिंग में वेरिएबल या स्ट्रिंग जो भी हमने स्टोर करवा रखे है उसको दे देंगे, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि कर्ली ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है मैंने। देखो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने के दो फायदे हैं। क्या फायदे, अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ है तो उसको हम लिख सकते हैं, इसमें तो सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाए तो एक ही चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ मैं आपको अभी 2 मिनट में पढ़ाऊंगा आ गई। ठीक है, तो देखो आगे मैं बढ़ा देता हूँ आपको। अगर मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ n तो वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, और डॉलर का साइन लगाने से वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इसको हमको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट्स को भी उसके साथ। ठीक है, अब वो कहाँ काम आएगा, वो काम आएगा हमारे इधर आगे वाले कोर्स में। ठीक है ना, ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग्स में काम आएगा वो सब चीज़। ठीक है,
अब मैं करता हूँ var a इक्वल्स टू 10, वेरिएबल मैंने बनाया a में 10 और वेरिएबल b 20, ठीक है जी। और var स्ट्रिंग c इक्वल्स टू abc और स्ट्रिंग d इक्वल्स टू efg, ठीक है जी। इसको भी देख लेते हैं एक बार और इसको यहाँ से काट देते हैं और बनाते हैं var a इक्वल्स टू 10 एंड var b इज इक्वल टू 20 एंड बना देते हैं अपना स्ट्रिंग c is equals to abc and the string is d is equals to efg, ठीक है। ये बना दिया मैंने, ओके जी, ये बना दिया। अब मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट a मल्टीप्लाई b, मुझे ये प्रिंट करवाना है जी, और वो भी अपनी स्ट्रिंग्स में, वो भी ऐसे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो कैसे होगा जल्दी से बताओ आप। मुझे ऐसे प्रिंट करवाना है, अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा मेरे पास अभी करंट में मेरे पास आउटपुट आएगा गाइज। इसको ना आप यहाँ पे डबल कोट्स में रख दो। मेरे पास करंट में आउटपुट आएगा, यही आएगा a मल्टीप्लाई b आएगा खाली। देखो मैंने रन करा इसको, मेरे पास प्रिंट होकर आया a मल्टीप्लाई b। नहीं, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होके मिले, ये दोनों वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई होकर मिले। वो कैसे मिल सकती हैं, आप यहाँ पे लगा दो डॉलर का साइन, कहाँ गया ये रहा। देखो जब मैंने डॉलर का साइन लगाया तो मैंने एक बार वैल्यू मिली मुझे ये, ठीक है। मुझे तो चाहिए दो वैल्यू, उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ से स्टार्ट कर लें, कर्ली ब्रैकेट से एक स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से एक स्टार्ट करा और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर हमने जैसे ही रन करा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 200। क्यों आया 200, देखो 20 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस करके दिखा दूँ आपको, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए आंसर, तो 20 + 10 30 आना चाहिए आंसर। तो देखो आंसर आया मेरे पास 30, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यूज़ करा था ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और मुझे प्रिंट करवाना है ये, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम इज़, डॉलर का साइन लगाया मैंने सी पे, ठीक है। एंड देखो सी पे क्या लगाया, डॉलर का साइन। क्यों इसमें मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि सिंगल है ना, सिंगल में बेसिकली हम नहीं लगाते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ करनी होती है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। एंड माई एज इज़, और डॉलर का साइन लगाते हैं यहाँ पर और डी लिख देते हैं, ठीक है। डॉलर का साइन लगाना है, डॉलर और डी, ठीक है। और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, एज लिख लेते हैं यहाँ पे 100 एज लिख लेते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इसको कर लेते हैं इंट, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, कहाँ पे गया ये रहा, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है। जब इसको रन करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, एक में मिलेगा यहाँ पे इस वाले प्रिंट का 30 और इस वाले का मिलेगा, देखो इस वाले का क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका मिला 30, इसका क्या मिला, माई नेम इज़ ABC। देखो माई नेम इज़ ABC एंड माई एज इज़ 100, माई एज इज़ 100 जो मैंने उसको प्रोवाइड करवा दी है पहली वैल्यू, ठीक है ना। समझ गए क्या होता है, समझ में आ गया ना कैसे होता है। चलो अच्छी बात है जी, अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे होता है, ये भी बता दिया कैसे होता है। अब चलते हैं स्ट्रिंग कंकरेशंस पे। ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट सीरीज ऑफ अ इंटरकनेक्टेड स्ट्रिंग्स। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसको बेसिकली कोई यूज़ भी नहीं करता है। इसको कैसे करते हैं, देखो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हैं यूज़। देखो डॉट लिखा मैंने यहाँ पे और फिर प्लस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोग्रामिंग और यहाँ पे एंटर कर दिया ये, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास प्रिंट होकर क्या आएगा, डॉट प्रोग्रामिंग। देखो डॉट प्रोग्रामिंग, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ फिर इसको दोबारा से रन करके देखूँ तो क्या आएगा, डॉट और फिर थोड़ा सा स्पेस और प्रोग्रामिंग, ठीक है। डॉट स्पेस और प्रोग्रामिंग। ऐसे ही आप प्लस प्लस करके बहुत सारी चीज़ों को भी प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर करते हैं लोग, ठीक है ना, छोटे बच्चे करते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हो बट मैंने बता दिया, कोई पूछ ले कैसे होता है ऐसे, ठीक है ना। और आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो इसमें क्या है, प्रिंट a इज इक्वल टू यहाँ पे डॉलर का साइन और a की वैल्यू, इसको बता देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे मैं var a इक्वल्स टू 20 लिख लेते हैं और var b इक्वल्स टू 50 लिख लेते हैं और प्रिंट करके देख लेते हैं हम एक बार a इज इक्वल टू डॉलर का साइन और a की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये लगाया और यहाँ पे करा मैंने एंड b इज इक्वल टू
डॉलर का साइन और बी लगाया और यहाँ पे लगा दिया ये, और जैसे ही मैंने रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, तो मुझे मिलेगा देखो ये आंसर a इज टू 20 एंड b इज टू 50। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क, कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं ना। अब देखते हैं रॉ स्ट्रिंग क्या होती है। देखो रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है ये r जो है ना, ये आगे लग जाता है किसी भी चीज़ के, तो वो रॉ मतलब कि वो कभी बाद में चेंज ना होगी वैल्यू, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, आपने हिंदी में तो बढ़िया समझा दिया भैया, अच्छी बात है जी, समझा दिया। तो देखो इसमें कैसे करता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, और मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखें आप लोग बताओ, क्या लिखें, जो इसमें लिखा है वो लिखें, चलो वही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ स्ट्रिंग, ठीक है जी, रॉ स्ट्रिंग लिखा है इसने, तो हम भी रॉ स्ट्रिंग ही लिख लेते हैं, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये, ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करवा देते हैं नेम को। ठीक है जी, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया नेम को। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ एस्केप सीक्वेंस एंड, एस्केप सीक्वेंस एंड देने के बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग मुझे मिलेगी नेक्स्ट लाइन में। देखो रॉ मुझे मिल रहा है पहली लाइन में और स्ट्रिंग मिल रही है सेकंड लाइन में। नहीं जी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मुझे आर लगा दो आगे, आप लगा दो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड आर। ठीक है जी, मैंने आर लगा दिया आगे, तो मुझे क्या मिलेगा, तो आंसर देखो क्या आया, रॉ स्ट्रिंग जैसा मैंने ये लिखा है ना पूरा वैसा ही मेरे पास प्रिंट हो गया है, ये चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसमें कुछ भी करूँ ना, इसमें यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ और फिर इसको रन कर दूँ, तो मेरे पास वही आंसर आएगा प्रिंट होके, बाद में चेंज नहीं होगा। वो देख रहे हो ना आप, बाद में ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, रॉ का मतलब ये होता है बेसिकली। ठीक है, रटो मत किसी भी चीज़ को, बस समझो समझो सब चीज़ को। अब देखो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड और फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आर यूज टू डू ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग एंड गेट इनफ्यूज ऑफ स्ट्रिंग्स। ये देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मैं बता देता हूँ आपको। प्रिंट एसटी प्रोग्रामिंग, इसको पहले लिख लेते हैं एक इसमें, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक स्ट्रिंग st इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने लिख लिया st इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, अच्छी बात कर दी, लिख दी तो आपने। और फिर क्या करा मैंने, प्रिंट st डॉट, देखो डॉट लगा के लेंथ मैंने क्यों लिखा, डॉट लगा के मैंने लेंथ क्यों लिखा है इसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ। st डॉट लेंथ, लेंथ क्यों लिखते हैं हम, लेंथ लिखते हैं हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए कि उसमें कितने वर्ड्स हैं। जैसे हम इसको गिनने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा क्या काम है, हम इसमें डॉट लेंथ लगा के उसकी लेंथ को नाप लेते हैं। इसमें 11 वर्ड्स हैं, पाइथन इसमें जो लिख रहा है ना प्रोग्रामिंग, इसमें 11 वर्ड्स हैं, तो गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है जी, तो इसने मुझे 11 दिया। अगर मैं इसमें और लिख लूँ तो मैं इसमें इतने सारे वर्ड्स लिख लिए। ठीक है जी, अब फिर रन करा एक बार, वो सारे वर्ड्स गिन के मुझे खुद ही ऑटोमेटिक बता देगा कितने वर्ड्स। टोटल 39 वर्ड्स हैं ये पूरे, इसमें ना स्पेस भी गिना जाता है। ठीक है, ये याद रखना बस। ठीक है ना, पूरे सारे इसने जितने भी वर्ड्स हैं ये पूरे गिन के मुझे आंसर दे दिया। ये तो चलो अच्छी बात कर दी, इसने मुझे दे दिया तो आंसर एक बार में ही। ठीक है ना, लेंथ का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, st डॉट अपर केस, अपर केस का मतलब ही क्या होता है, सारे अक्षर बड़े हो जाए। ठीक है ना, st डॉट अपर केस, इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट अपर केस टू अपर केस, ये अपर केस, और यहाँ पे लगा देते हैं अपर केस का ये। ठीक है, अपर केस का हमने क्यों लगाया, अपर केस का ही मतलब होता है जितने ये सारे वर्ड्स हैं ना स्मॉल, ये सब बड़े हो जाएंगे, टोटल बड़े हो जाएंगे। ऐसा हमने पाइथन में भी देखा था एक बार। ठीक है ना, देखो अब हो गया, उसमें जब कुछ टेम्परेरी पता नहीं क्या आ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एरर छोटा मोटा आ जाता है कभी भी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग। देखो सारे अक्षर इसमें बड़े हो गए, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग, सारे अक्षर इसमें बड़े हो चुके हैं। ठीक है ना, आपने देखा अपर केस का हमने यूज़ करा तो सारे अक्षर बड़े हो गए। ठीक है जी, अब ऐसे ही होता है लोअर केस। लोअर केस का क्या मतलब होता है, जितने भी वर्ड्स बड़े हैं उसमें, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ R बड़ा बना दूँ और G बड़ा बना देते हैं, जितने भी उसमें वर्ड्स बड़े हैं ना वो सब हो जाएंगे छोटे। ठीक है, वो सब हो जाएंगे छोटे। अब छोटे कैसे होते हैं वो देखो, यहाँ पे लिखते हैं st डॉट टू लोअर केस, लोअर का मतलब होता है छोटा। ठीक है ना, लोअर केस। अब देखो जितने भी अक्षर बड़े थे सारे उसमें, अब ये सब छोटे हो गए। मैंने इसमें बना दिया था बड़ा R और G, इसमें आया R छोटा और इसमें G छोटा।
ठीक है ना। अगर आपको सारे छोटे करने हैं तो ऐसे कर सकते हो, बड़े भी करने हैं तो वैसे कर सकते हो। ठीक है जी, आ गया ना समझ में। देखो ऐसे ही समझा देता हूँ मैं बच्चों को आसान भाषा में, ठीक है ना। और आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो जल्दी से प्रोवाइड हो सके, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कंटेन्स पी। कंटेन्स पी का क्या मतलब होता है, देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं हर चीज़ को, ठीक है। एस टी डॉट कंटेन्स पी, मैंने इसमें पी क्यों लिखा, अगर इस कोड में, अगर इस पूरे कोड में कहीं भी पी होगा तो वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। क्या मिलेगा प्रिंट होके मुझे, मिलेगा प्रिंट होके ट्रू। जी हाँ, इसमें प्रिंट होके मुझे मिलेगा ट्रू। देखो मुझे मिला ट्रू। ट्रू क्यों मिला ट्रू, इसमें पी है। अगर मैं यहाँ पे पी की जगह लिख दूँ जेड, मुझे जेड चेक करना है इस वर्ड में पूरे में जेड है या नहीं है। अब मुझे मिलेगा फॉल्स। देखो फॉल्स मिला मुझे, क्यों मिला फॉल्स, जी नहीं है उसमें वो जेड, तो मैं कैसे बता दूंगा उसमें, ठीक है ना, समझ गए ना। ऐसे होता है कंटेंट्स का। ऐसे ही कंटेंट्स ना आप इसमें ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कंट्रोल पी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे कर लेते हैं हम इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी, जैसे यहाँ पे है MMING, ठीक है। अगर ये होगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो मुझे मिल जाएगा फॉल्स। अगर ये है, जी है, मुझे भी दिख रहा है MM, ये रहा ING, ये रहा, यहाँ पर भी है MMING, ये रहा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मुझे मिल गया ट्रू। ठीक है जी, ऐसे होता है। सब चीज़ को बस प्रैक्टिकली देखना है आपको, रटना कुछ नहीं है। ये भी हो गया हमारा। और पैड लेफ्ट का क्या मतलब होता है, 15, ठीक है जी। हमने उसमें दे दिया प्रिंट, मैंने करा प्रिंट ST डॉट पैड लेफ्ट, और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 20 दे देते हैं, चलो 20, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 20, और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको रन करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये मुझे थोड़ी सी आगे मिलेगी। 20 स्पेस आएंगे जब मिलेगी, देखो 20 पूरे स्पेस आए जब मुझे प्रोग्रामिंग मिली है, ठीक है ना। और वो भी लेफ्ट साइड से। ऐसे ही होता है ये राइट साइड से भी होता है, देखो एक राइट साइड से भी होता है, मतलब कि जो राइट साइड है ना, इस साइड वाली, ये यहाँ वाली, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे ये वाले यहाँ पर, तो यहाँ से मिलेगी मुझे वो, ठीक है ना। अब वो कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं एक बार। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, पूरे को नीचे जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिख लेते हैं राइट, लेफ्ट की जगह सिर्फ होता है वो राइट, ठीक है। इसको चलो पूरे को काटते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में बड़ी अच्छी बात है। प्रिंट और ST डॉट लिखने के बाद पैड राइट लिखने के बाद 20, और यहाँ पर ये और ये, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया, ओके। और जैसे इसको रन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको राइट साइड से 20 की तरफ। हाँ जी, देखो मुझे मिल चुका है, ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस साइड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, अच्छी बात है। चलो इसको एक बार रन करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो मुझे मिल गया प्रोग्रामिंग। ये क्यों ही मिल रही है, देखो पैडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके बिल्कुल पास से स्टार्ट हो रही है 5 से, ठीक है ना। ये इसलिए मिल रहा है मुझे। अगर मैं लेफ्ट साइड से दूँ तो वो पूरी लाइन को कवर करेगा, अगर राइट साइड से दूंगा तो वो यहीं से स्टार्ट होगा ना, थोड़ा सा कम दे के स्पेस लेता है ना वो ज़्यादा, इसीलिए, ठीक है ना। और इसके आगे क्या है वो देख लेते हैं एक बार, अपने नोट्स पे चलते हैं, जब दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपके लिए अब ये होमवर्क है, ये सब आपके लिए होमवर्क है। चलो होमवर्क दे देते हैं आपको, कभी होमवर्क नहीं दिया ना मैंने, ये सब आपके लिए होमवर्क है जी, ठीक है जी, अच्छी बात है। चलो और बेसिकली मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। देखो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू डबल कोट्स खाली दे दिया मैंने, मतलब कि खाली एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये टोटल एम्प्टी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग str2 इज एम्प्टी, मैंने बोला उससे चेक करवाया ये क्या एम्प्टी है, डॉट इज एम्प्टी, गिव ट्रू, अगर होगी तो ये दे देगा हमको ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो वो दे देगा हमको फॉल्स, ठीक है जी। आपको खुद करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रिंट करवाना है str इज नॉट एम्प्टी, मैं बोल रहा हूँ उसको वो एम्प्टी नहीं है, अगर वो होगा तो वो देगा हमको फॉल्स, अगर नहीं होगा तो वो देगा ट्रू, ठीक है ना, ओके। और str3 मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई ऐसे, इसमें बहुत सारी स्पेस दे दी मैंने डबल कोट्स में बीच में, और फिर लिखा हेलो, फिर स्पेस दे दिया,
ठीक है, फिर प्रिंट करवाया तो मेरे पास क्या आएगा, पहले स्पेस आएगा, फिर आएगा मेरे पास हेलो लिखा हुआ और फिर स्पेस आएगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे करना है प्रिंट str3 डॉट ट्रिम। ट्रिम का क्या मतलब होता है, ट्रिम द ऑल लेफ्ट एंड राइट स्पेसेस। देखो जो भी लेफ्ट में और राइट में जितने भी स्पेसेस है ना, वो सबको रिमूव करके मुझे स्टार्टिंग से हेलो प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये काम करके देगा। अब प्रिंट क्या करता है, देखो ट्रिम लेफ्ट का काम करता है, डॉट ट्रिम लेफ्ट। ट्रिम लेफ्ट का मतलब क्या है, जो सारे लेफ्ट साइड के जितने भी स्पेसेस होंगे वो सारे रिमूव करके मुझे राइट हैंड साइड बीच में लेफ्ट का सारा रिमूव कर देगा। ठीक है, लेफ्ट वाला सारा रिमूव करके वहीं से स्टार्ट हो गए राइट वाले तक देगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रिम राइट का होता है, ये राइट वाले साइड को रिमूव कर देगा सारे को, और जितने भी लेफ्ट वाले हैं उनको रखेगा और उसके बाद हेलो रखेगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। और स्ट्रिंग str4 मैंने लिखा है पाइथन, फिर एक ये लगा के और फिर डाट, फिर एक और ये लगा के, फिर ये और फिर एक और लगा के, फिर सी। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्रिंट st4 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करा है मैंने, स्प्लिट द स्ट्रिंग फ्रॉम एंड स्टोर इन लिस्ट। जो भी ये है ना, ये सारी चीज़ों को यहाँ से स्प्लिट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। जितने भी ये आपको ये दिख रहा है ना माइनस का साइन सा, ये सब जितने भी इसमें माइनस का साइन है वो सारे रिमूव कर देगा, और ये आपको सिर्फ प्रिंट मिलेगा। और प्रिंट में मिलेगा आपको ये पाइथन डॉट कॉटलिन और सी एक साथ मिलेगा। ठीक है, और इसमें नोट 1 क्या है देख लेते हैं। फंक्शन आर दोज दैट आर एंडिंग विद parenthesis and the properties are those that are storing from point, ये जो पॉइंट है। ठीक है, more properties and method functions can be also be used। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज का हमने यूज करा है। बेसिकली हमको ये देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। स्ट्रिंग्स में देखा आपने, आज की वीडियो कितनी बड़ी हो गई स्ट्रिंग्स की। ये स्पेसिफिक चैप्टर होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो, पर हमने क्या काम करा इसमें। देखो आज हमने इसमें ये काम करा कि कुछ कोड्स तो मैंने करे और कुछ कोड्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए। उससे क्या होगा फ़ायदा, उससे ये फ़ायदा होगा जिससे कि आप कुछ सीख सकें। आप खुद भी तो कुछ सीखेंगे यार, सब चीज़ें मैं बता दूँ आपको, ऐसा नहीं होता ना मैं सब चीज़ बता सकूँ आपको। वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर बोर होने लग जाते हो आप। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, जब क्या करना, अभी करना है आपको होमवर्क। ठीक है ना, अभी आपको पूरा होमवर्क करना है, वीडियो पॉज करनी है, होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर होमवर्क कंप्लीट हो जाए, वीडियो के नीचे कमेंट करना है कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, और कब होमवर्क कंप्लीट करा उस डेट एंड टाइम वो भी नोट करके नीचे लिखने आ मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, और जो करेगा उसके लिए एक सरप्राइज होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जल्दी से बताओ, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।